में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शन कुछ बता दिए थे, अभी कुछ कुछ और बाकी है। आई थिंक कितने बताए थे, 8-10 बताए होंगे। तो और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो उन फंक्शंस को जानना है, क्योंकि यहाँ पे पाइथन में फंक्शन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ काम जो है वो हमारे फंक्शन और मेथड से ही निकल जाते हैं। तो इसमें एक फाइंड नाम का मेथड है स्ट्रिंग का। सर्च इज नॉट वर्किंग, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक फाइंड नाम का मेथड है। और फाइंड का काम वही हुआ जैसे स्टार्ट विथ और एंड विथ आप किए थे। तो वो ये बता रहा था फाइंड करके भी शुरू में है कि नहीं। दूसरा वाला ये बता रहा था कि वो जो वर्ड आप दे रहे हैं, स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग जो दे रहे हैं, वो लास्ट में है कि नहीं। फाइंड कर रहा है कि मुझे शुरू और आखिरी से कोई मतलब नहीं है, जहां पे भी होगा, जहां पे पहली बार मिलेगा, ठीक है, उसका पोजीशन मैं लौटा के दे दूंगा। और नहीं मिलेगा तो -1 दूंगा, ठीक है। तो फाइंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं एस। ठीक है, अब एस डॉट फाइंड हम करते हैं, और हम यहाँ पे दे देते हैं क्या, मान लीजिए कुमार, ठीक है। और इसकी पोजीशनिंग हम कह रहे हैं कि 0 से खोजो, और कहाँ तक खोजो, तो लेन एस तक खोजो। अब देखिए ये क्या दे रहा है, 5। क्या दे रहा है, 5। इसका मतलब है कि जो कुमार है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, इंडेक्स नंबर नंबर 5 से। इंडेक्स नंबर 5 से, ठीक है। यस सर। ओके, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कुमार रवि, कुमार रवि, कुमार, ऐसे करके कुछ डाल देते हैं एस डॉट फाइंड, और यहाँ पे हम रवि दे देते हैं, ठीक है। क्या दे रहा है, 6। मतलब ये क्या 6 बताना चाह रहा है। सर, कुमार के बाद सर जो रवि है ना, वो 6 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होगा। हाँ, वो तो बता ही वही रहा दे है, लेकिन एक और मैटर है कि रवि इसमें कई बार है। ये कह रहा है कि जो आप पोजीशनिंग दे रहे हैं ना, उस पोजीशनिंग में फर्स्ट अकरेंस जहां मिल रहा है मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन यस अगर सर। आप जो पोजीशनिंग चेंज करेंगे तो हम उस पोजीशन के बाद फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं एस डॉट फाइंड, और यहाँ लिख दूं रवि, ठीक है, यहाँ लिख दूं 8 कोमा लेन एस, तो ये पोजीशनिंग 17 आ जाएगा। क्यों आ गया, क्योंकि इंडेक्स 8 दिए है ना सर, तो 8 के बाद काउंट 8 करेगा। के बाद रवि जो है दूसरा वाला रवि मिल रहा है, और यस। उसकी पोजीशनिंग आप देखिए 0 से काउंट कीजिए तो वो पोजीशनिंग आएगा 17, इसलिए 17 दे रहा है। आ रहा है समझ में। हम कह रहे हैं इसके 8वें से खोजो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां से खोजना स्टार्ट कर रहा है। तो यहां से खोजेगा तो रवि यही ना मिलेगा।
ठीक है। Yes. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 पोजीशन पे है तो 17 दे दिए। क्लियर? यस Yes, sir. और जो नहीं दीजिएगा, जो नहीं है वो क्या रिटर्न कर देगा? माइनस। -1। ठीक है, जैसे एस डॉट फाइंड, और मान लीजिए इसमें डाटा दे देते हैं, नहीं 0। -1 करेगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। एक फाइंड का ऑपोजिट होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स फाइंड, लेकिन फंक्शन का नाम है आर फाइंड। ये क्या मतलब हुआ रिवर्स वर्ड जो हमने यूज किया? हाँ, मतलब खोजना जो है वो लास्ट इंडेक्स से शुरू करेगा फर्स्ट की तरफ, और उसमें जो पहला ऑकरेंस मिलेगा उसको बताएगा। ठीक है, ओके। क्योंकि कभी कभी ऐसी भी आवश्यकता पड़ जाती है कि हमें सर्चिंग शुरू न करने के बजाय कहाँ से करना है? लास्ट में। ठीक है, ओके। तो वैसे केस में हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा, जैसे एस है, एस डॉट, यहाँ देखिए फाइंड, सॉरी आर फाइंड, और यहाँ पे वही देते हैं रवि, सेम 0 लेन और एस दे देते हैं। ठीक, ये देखिए, तो ये क्या किया? उधर से उल्टा। यस सर। ठीक है, क्लियर? उल्टा। अब अगर उल्टा में एस डॉट आर फाइंड मैं रवि दे दूं, और मैं कहूं कि सिर्फ तुम 0 से लेके तुम 15 तक ही खोजना, ठीक है, तो फिर बता रहा है कि जो रवि है वो 6 पे। समझ में आ रही बात? क्योंकि 15 से 0 तक खोजेगा, और 15 नंबर कहाँ मिलेगा उसको? 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहां से खोजना शुरू करेगा, तो ये पहला रवि तो उसको यही ना मिलेगा। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? खाली यह सर कर रहे हो। ओके, देखो गिनती सीधा गिनेगा, लेकिन ये सर्चिंग कहाँ कैसे कर रहा है? उल्टा। सर्चिंग रिवर्स करेगा। हाँ, सर्चिंग रिवर्स करेगा। ठीक है, ठीक। एक फंक्शन है इंडेक्स, तो ये भी सेम उसी की तरह है। ठीक है, तुम्हारा क्या बोलते हैं कि फाइंड की तरह ही है इंडेक्स, लेकिन दोनों में अंतर है कि फाइंड कहता है कि नहीं मिलने में -1 दे देते हैं, इंडेक्स कहता है कि नहीं मिलेगा ना जो आप देंगे तो हम एरर जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? एरर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों बोथ आर सेम। तो है, बता दे रहे हैं, वैसे आप किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। जैसे इंडेक्स है, इसमें एस डॉट इंडेक्स सेम, मान लीजिए रवि देते हैं, 0 देते हैं, लेन देते हैं, और एस दे देते हैं। वही काम किया। यस काम सर। किया ना जी? यस सर। उसी तरह से रिवर्स इंडेक्स भी होता है, तो एस डॉट आर इंडेक्स क्या होता है? आर इंडेक्स। सही है ना? आर फाइंड रवि 0 लेन। सही है सर। सही है, ओके। ठीक है, अब इसमें जो नहीं है वो देते हैं, जैसे इसमें टाटा दे देते हैं, तो ये एरर देगा।
वो कह रहा है कि -1 दे देंगे, ये इंडेक्स कह रहा है ना कि भैया मैं तो एरर दे दूंगा, नॉट फाउंड का एरर दे दूंगा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स, तो फाइंड के केस में सर्चिंग नहीं मिलता है तो वो -1 रिटर्न करता है, जबकि इंडेक्स जो है नहीं मिलने पे एरर जनरेट करता है। नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक। एल जस्ट आर जस्ट बता दिए थे कि नहीं बताए थे? नहीं बताए थे, नो सर। नहीं बताया। ठीक, जैसे जस्टिफाई आप लोग वर्ड वगैरह पढ़े होंगे तो एक ऑप्शन होता है जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ पे भी जस्टिफाई का, यहाँ पे भी हमको जस्टिफाई करना है, लेकिन एक में लेफ्ट जस्टिफाई करना है, एक में राइट जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई इन द सेंस क्या होता है, लेफ्ट जस्टिफाई में कहता है कि आप कोई स्ट्रिंग लेते हैं और कोई स्ट्रिंग में के लिए स्पेस देते हैं कि इतने स्पेस में वो स्ट्रिंग अपीयर होना चाहिए। तो जो लेफ्ट जस्टिफाई है वो कहता है कि जो भी स्पेस देंगे उसमें हम आपके दिए गए स्ट्रिंग को लेफ्ट में रख देंगे, और बाकी अगर स्पेस बच जाता है तो उसको आपके किसी भी दिए गए कैरेक्टर से हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट जस्टिफाई। ओके, राइट जस्टिफाई, आर जस्टिफाई में क्या करेगा, ठीक है, एल जस्ट होता है और दूसरा होगा आर जस्ट। राइट जस्टिफाई में क्या करेगा कि जो भी स्पेस आप दे रहे हैं और जो स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग को राइट साइड में रखेगा। कहाँ रखेगा, क्योंकि आर है, राइट जस्टिफाई है तो राइट में रखेगा, और लेफ्ट में जो भी स्पेस बच जाएगा, अगर बच गया, हो सकता है स्पेस भी उतना ही दे जितना बड़ा स्ट्रिंग है, तब तो नहीं बचेगा, लेकिन स्पेस ज्यादा दे दें, ठीक है, स्ट्रिंग छोटा दे दें, तब तो स्पेस बच जाएगा। वैसे केस में वो आपके दिए गए कैरेक्टर से क्या कर देगा, फिल कर देगा। ठीक है, तो ये पैटर्न इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पे। जैसे मान लीजिए P इज इक्वल टू, हम कुछ ले लेते हैं, रवि ले लेते हैं, P डॉट एल जस्ट। ठीक है, और इसमें हम विड्थ दे देते हैं मान लीजिए 10, और एक कैरेक्टर दे देते हैं क्या, ठीक, तो टोटल 10 है, रवि 4 है, तो 6 बच गया। 6 स्टार को क्या, 6 स्पेस को किससे फिल करेगा, स्टार से। तो रवि को कहाँ रखा, लेफ्ट जस्टिफाई है, लेफ्ट में रख दिया, बाकी 6 स्टार भर दिया। सिमिलरली अगर इसी तरह से हम P डॉट आर जस्ट करें, जरूरी नहीं कि स्टार ही दें, कुछ और भी दे सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक, एक एक आता है जेड फिल, आता है जेड मतलब जीरो फिल। ठीक है, और जीरो जो होता है हमेशा लेफ्ट पैडेड होता है। क्या होता है, क्योंकि किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू में अगर जीरो लगाना भी पड़े तो लेफ्ट साइड में लगाते हैं, राइट साइड में नहीं लगाते, मतलब ही बदल जाएगा। ये कहता है कि मान लीजिए कि आप स्पेस, आप मान लीजिए कोई चेक बुक है, उसमें आप कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, और जो जगह है वो 20 स्पेस का है, आपका वैल्यू मान लीजिए 4-5 डिजिट, तो बाकी वाले को तो आपको भरना होगा ना, नहीं तो कोई कुछ भी भर देगा वहां पे। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो जो जगह है, ठीक है, वो 0-0 से फुल हो जाए। जैसे अमाउंट आप लिखने जाते हैं, तो अमाउंट में आप मान लीजिए 5 डिजिट, 7 डिजिट या 10 डिजिट तक आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख रहे हैं 4 डिजिट, जो ब्लैंक स्पेस है उसको तो आप भरना चाहेंगे ना। बहुत लोग क्या करते हैं, वहां पे 0-0 प्रिंट कर देते हैं,
ठीक है, क्योंकि कोई भर ही नहीं पाएगा उस केस में। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और वो न्यूमेरिक टाइप का है, मतलब है स्ट्रिंग लेकिन रखे हुए है डिजिट, रखे क्या हुए है डिजिट। अमूमन अल्फाबेट में तो इसका कोई मतलब समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है, तो जैसे जेड है, मान लीजिए यहाँ पी है और पी में हमने रख दिया 1 2 3 4 नंबर, लेकिन है स्ट्रिंग। ठीक है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि p डॉट जेड फिल, ठीक है, और विड्थ हम दे देते हैं इसमें मान लो कि 10। ठीक है, और हम कर देते हैं इसमें इंटर, तो देखिए क्या आ जा रहा है। ठीक है, अब आप कहिएगा, मान लीजिए कि p इज इक्वल टू रवि है और हम p डॉट जेड फिल करें। ठीक है, तो इसका कोई मोटो नहीं बनता है, कर तो देगा ही, पर ये इसका मतलब मोटो, यूज का कोई मोटो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मतलब हम रवि के पहले जीरो क्यों लगाएंगे, ये नहीं, ये तो स्ट्रिंग के लिए काम कर रहा है इसलिए तो कर दिया, लेकिन ये हमारे लिए यूजलेस के बराबर हो गया ना। हम रवि के पहले क्यों जीरो लगाएंगे, हम नंबर के पहले जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल तब करेंगे जब स्ट्रिंग है लेकिन नंबर है, स्ट्रिंग है लेकिन नंबर है। ठीक है, अगर स्ट्रिंग है, अल्फाबेट है, तो इसका कोई मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा, मतलब लेस है, भले ही ये काम कर जा रहा है लेकिन मोटो लेस हो गया। ठीक है, ओके, लोअर अपर हो ही गया है। अच्छा, ठीक, जेड फिल हो गया। आते हैं, एक कहता है, हाँ हाँ, तो है ना, मेरे सर आया नहीं, रिक्वेस्ट भेजे हैं। एक मिनट रुको। वो बना बनाया चीज है ना, यस सर। तो अच्छा लग रहा हूँ। ठीक है, बना बनाया चीज को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हमेशा कुछ नयापन में अब थोड़ा जाइए, मतलब आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा रिसर्च लेवल का बनाइए, R&D। ठीक है, ये हो गया है तो ये कैसे होगा, ये तो नहीं हुआ है ना, ये कैसे होगा, अब ये सब थोड़ा थोड़ा सोचना होगा। और अभी से इस तरह का अगर दिमाग बनाइएगा तो आगे चल के काम आ जाएगा, है ना। हम नहीं सोचते हैं शायद, इसलिए भी तो कोई नहीं सोचता होगा। हम लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं, कभी कभी हम अपने पे भी सोच ले कि हम हो सकता है ऐसा नहीं सोचते हैं, इसलिए दूसरा मेरे लिए ऐसा नहीं सोच रहा है। हम लोग सरकार की व्यवस्थाओं पे कभी कभी प्रश्न चिन्ह कर लगा देते हैं कि थोड़ा सा इसको पॉज कर देते हैं कि भाई सरकार जो है वो हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं की है, स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं है, रिसर्च की व्यवस्था नहीं है, ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं है। हो सकता है हम उस लेवल के अपने दिमाग को बनाए ही नहीं होंगे, या उस लेवल का हम अप्रोच दिखा ही नहीं रहे हैं। अगर मल्टीपल अप्रोचेज वैसे आए, बार बार आए, तो कोई भी मजबूर हो जाएगा उस चीज को करने के लिए, ऐसे भी सोचे। हम ये नहीं कह रहे हैं हम ही गलत हैं, तो सरकार सही है, कभी कभी सरकार के भी स्टैंड गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम अगर अपने पे सोचे तो थोड़ा सही है। और अभी मैं सबको यही बोलता हूँ कि भाई तुम लोग पढ़ो, कुछ नया भी करो, जो पुराना है वो तो करो, कुछ नया भी करने की कोशिश करो। भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, और अभी कुछ कर दोगे तो देश का कल्याण हो जाएगा।
ठीक है, तो अभी तुम अपने दिमाग को उस लेवल का बना लो जैसे चाइना किया था। ठीक है, तो वैसे ही तुम इंडिया को आगे ले जाओ, है ना। चाइना हिस्ट्री पढ़े है कि नहीं? इसी ऐसा ही चाइना का आर्थिक इकोनॉमी, पहले जीडीपी बहुत पीछे चलता था इंडिया से, और उसके बाद वो भी एक समय युवाओं का देश बना और उसका फायदा उठाया। ठीक है, तरह तरह चीजों को वो प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहित किया। ठीक है, कोई कहा कम्युनिस्ट है वहाँ, ये है, जो भी है, जैसे भी हो सकता है कि ऐसा किया हो, पर जैसे भी हो करके आज देखिए अमेरिका को टक्कर देता है नहीं हर चीज में। ओके, सो लेट्स यूज आवर टाइम एंड एक होता है स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब, स्ट्रिप पत्ती। हाँ, पत्ती। स्ट्रिप वही है, पत्ती ही है। टैबलेट का स्ट्रिप होता है ना जी? नहीं, टैबलेट का स्ट्रिप नहीं होता, पत्ती। अभी जैसे बोले 10 टैबलेट का पत्ती, विटामिन का पत्ती। ठीक, ठीक ही बोले। तो पत्ती का सेंस क्या है? पत्ती का, जैसे विटामिन का पत्ती है तो क्या सेंस है उसका? नहीं नहीं, हम विटामिन का पत्ती खरीद के ले आए तो क्या सेंस है उसका? विटामिन की गोलियों से पूरा वो भरा होगा, उसका जितना भी होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे स्ट्रिप्स है ना, हमको वर्ड किससे जाना है? स्ट्रिप से जाना है ना। तो विटामिन की स्ट्रिप जो है, विटामिन की गोली की जो स्ट्रिप है, इसका मतलब है कि स्ट्रिप को हम फाड़ेंगे, गोली का सेवन करेंगे, फाड़ते जाएंगे, सेवन करते जाएंगे। ठीक है, तो जब भी फाड़ेंगे वो क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। अगर 2 गोली उसमें से फाड़ लिए तो 8 गोली बच जाएगा, 4 किए तो 6 गोली। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ जो स्ट्रिप का संबंध है वो गोली समझाने के लिए था। ठीक है, चूंकि आप बोले स्ट्रिप तो उसी से हम समझा दिए। यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस से मतलब, किससे मतलब है? जैसे हम मान लीजिए कि कोई P इज इक्वल टू, हम कोई स्ट्रिंग लिख देते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसे लेफ्ट साइड में हमने बहुत सारा ब्लैंक दे दिया, तो अगर अभी हम P को प्रिंट कराएंगे तो स्क्रीन पे भी स्पेस के साथ आ रहा है। हम जान रहे हैं ये अननेसेसरी स्पेस चला गया है, हम चाहते हैं ये हट जाए, तो कैसे हटेगा? क्या दे देंगे? एल स्ट्रिप। क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो एल स्ट्रिप क्या करता है? लेफ्ट साइड में जितना ब्लैंक स्पेसेस है उसको रिमूव। सबको क्लियर करता है। ठीक है, ठीक। जैसे एल स्ट्रिप वैसे ही क्या हो जाएगा? और ठीक है, क्लियर? Yes, sir. और एक होता है स्ट्रिप, वो क्या करेगा? एल लेफ्ट साइड से, आर राइट साइड से, स्ट्रिप दोनों साइड से। नहीं, सेंटर से कोई मतलब नहीं है, स्पेस दोनों का हटा देगा। जैसे मान लीजिए P इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? तो अभी तो P कराइएगा तो जैसे है वैसे दिखा रहा है। अभी P डॉट स्ट्रिप कर देंगे तो दोनों खत्म, लेफ्ट का भी खत्म, राइट का भी। Right कर तो अगर अगर आपका वजह सिर्फ लेफ्ट से है तो एल स्ट्रिप का इस्तेमाल कीजिए, सिर्फ राइट से है तो आर स्ट्रिप का इस्तेमाल कीजिए,
अगर लगता है कि दोनों तरफ हो सकता है, दोनों तरफ को रिमूव करना है, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रिप का। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम बता दिए थे, मैक्स मिन बता दिए थे, यस ना? हो गए तो यस सर, बता दिए। ठीक। एक मेथड आता है इसमें, रिप्लेस। फाइंड तो कर ही लिए हैं। रिप्लेस, रिप्लेस मतलब एडिट में फाइंड रिप्लेस आप करते हैं ना नोटपैड पे। रिप्लेस क्या करता है? जितने भी पुराने पोजीशन वर्ड चेंज है करता है। उनको दिए गए नए वर्ड से क्या कर देता है? रिप्लेसेस। ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए कि हम कोई स्ट्रिंग बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि रवि कुमार, रवि कुमार ऐसे ही छोड़ दीजिए, रवि कुमार लिख दिए, और हम कह रहे हैं पी डॉट रिप्लेस, रिप्लेस। ठीक, और यहाँ पे किसको हम कर दें? कुमार को कर देते हैं। और किससे कर दें? सोनी से कर देते हैं। किससे कर दें? जहाँ जहाँ कुमार है मैं कहा कि जहां जहां कुमार है वहां वहां क्या बैठा दिए? सोनी। सोनी। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। ओके। मेरे से, हाँ कीजिए। जैसे अभी जो कुछ फंक्शंस बताने वाले हैं वो बुलियन अप्रोच के, स्ट्रिंग फंक्शन है लेकिन बुलियन अप्रोच के। अभी तक तो जो किए हैं वो स्ट्रिंग का है, रिजल्ट दे रहे हैं, दिए हैं स्ट्रिंग, दे रहा है स्ट्रिंग। अब जो है वो बुलियन रिजल्ट देगा। मतलब बुलियन वैल्यू क्या होता है? 0 1 सर। 0 और 0 1 ट्रू और फॉल्स। ट्रू और ट्रू और फॉल्स। 1 फॉल्स। ठीक, वाह, वेरी गुड मुकेश कुमार। एंड आई थिंक देवाशीष, है ना? तो वेरी गुड, ट्रू और फॉल्स। यानी अगला जो फंक्शन हम यूज करेंगे नॉर्मली वो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड है। मतलब है स्ट्रिंग पे लेकिन काम, हाँ, बस 5-7 मिनट और। ठीक है, तो इसमें जो भी फंक्शन अभी बता रहे हैं वो सब बुलियन वैल्यू से रिलेटेड है, जिसमें एक है इज अल नम। अल मतलब अल्फाबेट्स, नम मतलब नंबर। ये कहता है कि कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए। कोई भी स्ट्रिंग है अगर उसमें एक कैरेक्टर है और बाकी नंबर है या बाकी अल्फाबेट्स है, नंबर है, कुछ भी है, मिक्स है, ठीक है, कम से कम एक कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे पी, सॉरी, जैसे p इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हम दे देते हैं A1 2 3 और p डॉट अल इज अल नम, इज अल नम। ठीक है, क्या रिटर्न किया? ट्रू। अगर मैं इसको p इज इक्वल टू 1 2 3 दे देता और तब मैं पूछता कि इज अल नम, क्या हो जाएगा? क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि इसमें कह रहा है कि कम से कम
एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैरेक्टर। बाकी डिजिट होना चाहिए। ये उल्टा भी कह रहा है कि बाकी डिजिट भी हो, कैरेक्टर हो, क्योंकि हमको दोनों चाहिए। अल्फाबेट हो तो भी काम करेंगे, नंबर हो तो भी काम करेंगे, दोनों मिक्स हो तो भी काम करेंगे, क्योंकि मैं अल्फाबेट्स भी हूं और न्यूमेरिक भी हूं। जैसे नंबर भी हूँ। जैसे यहाँ देखिए, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके। एक होता है सिर्फ अल्फा होता है, उसमें बदल जाएगा मामला। अगर P इज इक्वल टू, नहीं बता दें, देखिए, अगर P डॉट सिर्फ इज अल्फा होता है, क्या होता है? अल्फा। तो अगर अभी अल्फा है तो क्या दे दिया? ट्रू। अगर P इज इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3 कर दें, और P डॉट इज अल्फा, फॉल्स। क्या दे दिए? फॉल्स। समझ गए? उसी तरह Yes. से होता है इज डिजिट। क्या होता है? इज डिजिट। अगर डिजिट है, ठीक है, तो ट्रू। ओके। और अगर डिजिट नहीं है, फॉल्स। क्लियर? यस सर। Yes, sir. उसी तरह से होता है इज लोअर। इज चेक करने के लिए, अगर स्ट्रिंग लोअर केस में है तो ट्रू, ठीक है। लोअर क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। जैसे P इज इक्वल टू ABC और P डॉट इज लोअर, ट्रू। और अगर P इज इक्वल टू, ठीक है, ABC और P डॉट इज लोअर, क्या कर देगा? फॉल्स। क्लियर? फॉल्स। इसी तरह से जैसे इज लोअर वैसे इज Upper. अपर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, इज अपर कर ही देते हैं थोड़ा सा। जैसे P इज इक्वल टू ABC, ठीक है, P डॉट इज अपर। ओके।